गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाल सकते हैं, मास कैसे किसी के लिए कैलकुलेट किया जा सकता है, नंबर ऑफ एटम्स, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए थे, आपको असाइनमेंट भी दिया था मैंने। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स की डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स हम पढ़ने वाले हैं आज कि कोई भी सॉल्यूशन है उसमें सोल्यूट कितना है, सोलवेंट कितना है, कैसे बताएंगे, किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको कि कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, कितना सोलवेंट है। डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स है, मतलब हम कंसंट्रेशन बताएंगे सोल्यूट की और सोलवेंट की डिफरेंट मेथड से। किसे? डिफरेंट मेथड से। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज a homogeneous mixture. It is a homogeneous mixture of two or more substances, which are non-reacting to each other, जो एक दूसरे के साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेंगे। तो इनसे एक होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा जिसको हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। द मिक्सचर या द सॉल्यूशन which has only two components is known as बाइनरी सॉल्यूशन। उसको हम क्या कहते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन हम बोलते हैं, बाइनरी मिक्सचर भी बोल सकते हैं, जिसमें केवल दो ही कंपोनेंट्स होंगे, दो से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, अब दो कंपोनेंट्स हैं तो एक उसमें क्या होगा? सोल्यूट होगा और दूसरा क्या होगा आपके पास? सोलवेंट होगा। सोल्यूट और सोलवेंट आप पहले भी पढ़ चुके हो, बिल्कुल आसान टर्म्स है। सोल्यूट the component which is present in lesser amount, जो lesser amount में present होगा वो तो होगा सोल्यूट, and the component which is present in large amount is known as solvent। उसको हम क्या कहेंगे? सोलवेंट कहेंगे। कि जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा वो सोल्यूट, जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा वो सोलवेंट। फॉर एग्जांपल, मैंने वाटर लिया एक ग्लास के अंदर, एक बकेट के अंदर, और उसमें साल्ट डाल दिया NaCl 1 स्पून। कितना डाल दिया? 1 स्पून साल्ट ऐड कर दिया NaCl। तो और ये वाटर जो है ये 1 लीटर है, तो किसकी अमाउंट ज्यादा है? आपके पास वाटर की है, इसकी कम है 1 स्पून। तो ये तो क्या आपके पास सोल्यूट है और ये क्या आपके पास सोलवेंट है। तो वाटर जो होगा वो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा और जो सोल्यूट है वो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। कुछ रेयर केसेस भी मिलेंगे कि जहां सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, अमाउंट ज्यादा होगी, और वहां सोलवेंट की अमाउंट कम होगी। ठीक है, तो सोलवेंट को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। द सब्सटेंस in which solute is dissolved, जिसके अंदर सोल्यूट को हम डिसॉल्व कर रहे हैं वो सोलवेंट होगा। ठीक है, एंड द सब्सटेंस which is dissolved is known as solute। और जिसको हम डिसॉल्व करेंगे वो सोल्यूट होगा और जिसमें डिसॉल्व करेंगे वो सोलवेंट होगा। ठीक है, तो नॉर्मली तो सोलवेंट लार्ज क्वांटिटी में होता है और सोल्यूट कम क्वांटिटी में, लेसर क्वांटिटी में आपके पास प्रेजेंट होगा। कुछ रेयर केसेस भी होंगे, उनको देखेंगे अगर होंगे। ठीक है,
मिलेंगे, अगर क्वेश्चंस में आता है तो मैं आपको साथ डिस्कस करूंगा आपको। लेकिन नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा कि सोलवेंट लार्ज क्वांटिटी में और सोल्यूट कम क्वांटिटी में। अब क्या क्या कंसंट्रेशन टर्म्स हो सकती हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, एक स्टेप बाय स्टेप हम उनको पढ़ेंगे। उनके न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो। अब उनको करने से पहले आपको मोल कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना, वो सब जरूर आना चाहिए। अगर वो नहीं आता तो जो कंसंट्रेशन टर्म्स है वो आपके समझ में नहीं आएंगे, आप उनको सोल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो क्या है कंसंट्रेशन टर्म्स, पहले वो देख लो। फर्स्ट जो हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म है वो है मास परसेंटेज, वेट परसेंटेज इसको बोला जाता है, और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं W/W परसेंट। ठीक है, परसेंटेज बाय मास, W/W परसेंट, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। ठीक है, मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज हम कुछ भी बोल सकते हैं। क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द मास of the solute in grams present in per 100 gram of the solution, per 100 gram of the solution, कि पर 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें नंबर ऑफ सोल्यूट या मास ऑफ सोल्यूट कितना है, कितने ग्राम्स प्रेजेंट है सोल्यूट के पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या है, मास परसेंटेज है। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, मास परसेंटेज को, कितना सोल्यूट प्रेजेंट है पर 100 ग्राम के अंदर, कैसे करेंगे, तो मास परसेंटेज जो है वो कैसे निकालेंगे, मास ऑफ द solute divided by mass of the solution into 100 इस तरीके से हम मास परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं कि पर 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, उसका मास कितना है। तो वो कैसे निकालेंगे, मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 10 ग्राम ऑफ NaCl is present in 90 ग्राम ऑफ वाटर, अब वाटर तो क्या आपके पास सोलवेंट है और NaCl क्या आपके पास सोल्यूट है, ये क्या आपके पास सोल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमें देखो क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होता है, मास ऑफ सोलवेंट प्लस मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोल्यूट। तो मास ऑफ सोलवेंट है 90 प्लस 10, ये कितना हो गया 100 ग्राम, कितना हो गया 100 ग्राम। अब मास परसेंटेज निकालनी है मुझे W/W परसेंट, तो कैसे निकालूंगा, मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। ये 100 तो आए गए, 100 से 100 कैंसिल, कितना हो गया 10%, कितना हो गया 10%। तो मतलब जो मास परसेंटेज होगा NaCl के लिए इस क्वेश्चन के अंदर वो कितना आएगा 10% आएगा। ठीक है, इस सॉल्यूशन के लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे NaCl के लिए मास परसेंटेज बताएंगे तो कितना आएगा 10%। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल आसान। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से भी दे सकता है इसमें कि आपको परसेंटेज गिवन होगी तो उससे आप क्या डिटरमाइन कर सकते हो, वो देखते हैं एक बार। फॉर एग्जाम्पल अगर उसने कहा कि 25% ऑफ NaCl is present in water, 25% of NaCl is present in water। अब 25% by mass ऐसे हो रहा है, सॉरी इसको कैसे लिखेंगे, 25% by mass, ये गिवन होगा आपको, 25% by mass of NaCl is present in water। तो वो आपसे कह सकता है कि NaCl का मास बताओ, NaCl के नंबर ऑफ मोल्स बताओ, कुछ भी पूछ सकता है आपसे।
नंबर ऑफ मोल्स आप अपने पिछली क्लास में सीखे हैं मोल कॉन्सेप्ट में कि नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले इसका मास पता होना चाहिए। तो वो कैसे निकालेंगे? अब देखो 25% बाय मास लिख दिया, इसका मतलब है कि 25 ग्राम ऑफ NaCl। 25% बाय मास ऑफ NaCl का मतलब है कि 25 ग्राम ऑफ NaCl is present in 75 gram of water, in 75 gram of water or 100 gram of the solution, 100 gram of the solution। कुछ भी लिख सकते हैं कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है या 75 ग्राम वाटर के अंदर। तो आपको मास पता लग गया कि NaCl का मास कितना है। अब इससे आप नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट कर सकते हो। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास 23 प्लस 35.5। इसका मास कितना होता है 23 और क्लोरीन का 35.5 और यहां से आप आंसर निकाल सकते हो। तो इस तरीके से भी गिवन हो सकता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट था आपके पास मास परसेंटेज। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वॉल्यूम परसेंटेज या मास वॉल्यूम परसेंटेज क्या है वो हमको देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म है वो है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या है? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, W by V परसेंटेज। V stands for volume, W stands for weight, ठीक है। तो weight by volume या mass by volume कुछ भी लिख सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? It is defined as the mass of solute in grams present in per 100 ml of the solution, per 100 ml of the solution, कि पर 100 ml सॉल्यूशन के अंदर कितना मास परसेंट है सोल्यूट का, वो क्या होगा आपके पास? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो W बाय V परसेंटेज को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये देखो, ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं ये आपको कई जगह लिखी हुई मिलेंगी। जो मेडिसिन्स वगैरह आती हैं, जो सिरप्स आती है, जो पीने की दवाई आती है, उसमें आपको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी मिलेगा या W बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी मिल सकता है कि कितना सोल्यूट ऐड किया है। तो उस परसेंटेज को देख के हम बता सकते हैं कि इसमें इतना सोल्यूट ऐड किया गया है पर 100 ml सॉल्यूशन के लिए। तो ये सब कंसंट्रेशन टर्म्स यूज की जाती है, ठीक है। तो W by V जो है कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। और ये किस में रहेगा? मिलीलीटर में, और ये किस में रहेगा? ग्राम्स में। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा कि 10 ग्राम ऑफ NaCl, एक सिंपल सा ही हम एग्जांपल देखते हैं कि 10 ग्राम ऑफ NaCl is dissolved in 200 ml of the water, 200 ml of the water। कैलकुलेट द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो कैसे करेंगे? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की अगर हम बात करें तो मास ऑफ द सोल्यूट दैट इज 10 ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 200 into 100। तो ये कितना आ जाएगा? 5%। कितना आ जाएगा? 5%। तो इस तरीके से हम मास बाय वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा वो देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, V बाय V परसेंटेज, ठीक है। इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, V बाय V परसेंटेज। क्या है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज? कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट present in per 100 parts by volume of the solution।
कि पर 100 पार्ट सॉल्यूशन के हमने लिए है बाय वॉल्यूम की कोई भी हमने यूनिट लिए 100 ml लिए 100 लीटर्स, उसके अंदर सोल्यूट का कितना वॉल्यूम है, इसका सोल्यूट का कितना वॉल्यूम है, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसको रिप्रेजेंट करेगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज को। तो अगर मैं कहूं कि हमें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, कि टोटल वॉल्यूम होना चाहिए हमारे पास सोल्यूट प्लस सोलवेंट। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट, वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट क्या आ जाएगा आपके पास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो इस तरीके से हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमने कहा कि 10 ml of alcohol is present in 90 ml of water, in 90 ml of water. Calculate the volume percentage. तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट 10 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज 100 into 100, कितना आ जाएगा 10%, कितना आ जाएगा 10%। ठीक है, और अगर आपसे उसने कहा कि 10% वॉल्यूम बाय 10% बाय वॉल्यूम परसेंट है एल्कोहल इन वाटर, किसके अंदर, वाटर के अंदर, ये 10 नहीं, हम इसको कर लेते हैं 25, कि 25% बाय वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल इज प्रेजेंट इन वाटर। तो इसका मतलब क्या है कि 25 ml ऑफ अल्कोहल इज प्रेजेंट इन 75 ml ऑफ वाटर, इन 75 ml ऑफ, ठीक है। तो इस तरीके से हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म थी, हमने 3 पढ़ी हैं अभी तक, मास बाय वॉल्यूम, मास परसेंट, मास बाय मास एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ये समझ में आ गई होंगी। और भी हैं, कई हैं कंसंट्रेशन टर्म्स, अभी तो हमने 3 ही पढ़ी हैं, और भी पढ़ेंगे। आज इतना ही करना है, अगर इनमें कोई डाउट रहती है तो मेरे से पूछना है, ये बिल्कुल आसान है। फिर इससे आगे काम नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, ओके, थैंक यू।